दिल्ली और मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों में महज ही कुछ घंटे बचे। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वहीं कल सुबह से भारत समाचार पर सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपको दिखने लगेंगे। उसके पहले आखिरकार ग्राउंड पर क्या तैयारियां हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली और मिल्कीपुर को लेकर बीजेपी, सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार अपनी अपनी ढपली बजा रही है। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा रुख करेंगे स्वाति पाठक का। स्वाति, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल नतीजों का दिन है और कुल मिला के ये कहावत अब तमाम दलों के लिए है कि आज की रात बड़ी भारी होगी तमाम दलों के लिए। एक गाना भी आपने सुना होगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो किस तरह की करवटें बदलेंगे सियासी दल के लोग, क्या रहेगा कल ग्राउंड पर और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं काउंटिंग के पहले, स्वाति बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज पार्टियों की बात करें तो रात भर जो है वो हलचल रहेगी पार्टियों के अंदर, प्रत्याशियों के अंदर, नेताओं के अंदर। खास तौर पर नींद नहीं आएगी। काउंटिंग सेंटर की बात करें, क्योंकि वोटिंग तो हो चुकी है 70 सीटों पर, अब काउंटिंग सेंटर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे पिटारा खुलना शुरू होगा। कौन पार्टी जीतती है ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन नई दिल्ली की बात करें तो 3 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। तस्वीरें एक बार काउंटिंग सेंटर की अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की गई है। अभी जो तमाम लोग हैं यहाँ पर वो तैयारी में जुटे हुए हैं। अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कुछ घंटे बचे हुए। जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि सुरक्षा को देखते हुए गेट को बंद रखा गया है और अंदर जो है वो पूरी तरह से तैयारी इस वक्त काउंटिंग को लेकर की जा रही है, क्योंकि नई दिल्ली में 3 काउंटिंग सेंटर बनाए गए। इसके अलावा पूरी दिल्ली की बात करें हम तो अलग अलग जगहों पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और सुरक्षा के लिहाज से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं और जो मुआयना है वो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार कर रहे हैं और अंदर पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। बैरिकेडिंग किया गया है और लगातार दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि कोई चूक ना हो। और बाहर जो है आप देखेंगे कि बोर्ड भी लगाया गया है, काउंटिंग सेंटर लिखा गया। और इसी जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, गोल मार्केट का ये इलाका है, नई दिल्ली सीट में आता है और यहाँ पर 3 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो 11 जिलों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर और 19 सेंटर जो है वो दिल्ली में है। अब देखना होगा, चूंकि अभी दिल्ली की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है। और दिल्ली चुनाव इस बार ऐसा है जहाँ पर अंत तक कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि आपने कई राज्यों के चुनाव को देखा होगा कि पहले से जो है वो समझ में आने लगता है कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है थोड़ा सा। लेकिन दिल्ली में ऐसा चुनाव हुआ है कि अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखें, तमाम नेताओं के बयान को भी सुनिए, तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से आश्वस्त है, भारतीय जनता पार्टी भी आश्वस्त है और कांग्रेस पार्टी अच्छा, एग्जिट पोल्स में तो हर जगह बीजेपी को आगे बढ़ता दिखाई दिया गया। और लेकिन कल बारिश स्वाति एग्जैक्ट पोल की है, एग्जैक्ट पोल आने हैं, दिल्ली का जनादेश आना है। क्योंकि आप लोग रिपोर्टिंग पे थी तो आपने लोगों के मूड को ज्यादा समझने की कोशिश होगी कि क्या मिजाज रहा। लेकिन आज के दिन की अगर बात करें स्वाति, किस तरह की गहमा गहमी देखने को मिली, कैसा पूरे दिन का माहौल रहा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी गंभीर आरोप लगाए, चुनाव आयोग पर लगातार वो आरोप लगा रहे थे, एलजी पर भी आरोप उन्होंने लगाए और कहा गया कि नोटिस दिया गया। केजरीवाल ने ये भी बड़ा आरोप लगाया कि 15-15 करोड़ रुपए में उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की। तो ये आरोप बड़े गंभीर हैं इस लेवल पर अगर लगाए गए हैं तो। जी बिल्कुल, वोटिंग के बाद गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि निराधार आरोप है। और आज आपने देखा कि खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सभी जो प्रत्याशी हैं उनको अपने आवास पर बुलाया और बातचीत की, क्योंकि ये भी डर है कि अगर कम संख्या बीजेपी की आती है और अगर आम आदमी पार्टी मुश्किल वक्त में रहती है तो ऐसा ना हो कि वहाँ के विधायकों को इधर
शिफ्ट कर लिया जाए, ये भी डर कहीं ना कहीं मन में है। और यही वजह है कि आज सभी प्रत्याशियों को 70 के 70 प्रत्याशियों को अपने आवास पर अरविंद केजरीवाल ने बुलाया था, वहां पर बातचीत भी हुई है। और ये भी आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि जितने भी उनके प्रत्याशी है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि कल आपने देखा कि नंबर तक जो है वो भी स्क्रीनशॉट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया था। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार ऑफर कर रही है। और अगर दिल्ली में ऐसी स्थिति बनती है कि आम आदमी पार्टी भी मुश्किल वक्त में हो और भारतीय जनता पार्टी भी मुश्किल में हो, क्योंकि जो संख्या है वो अगर नहीं मिलती है दोनों पार्टियों को, तो ऐसा अगर टाई हो गया स्वाति, यही वजह है कि बीजेपी भी लगातार अगर टाई हो गया इन दोनों दलों के बीच तो कैसी स्थिति होती है। वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी मिजाज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त मिल्कीपुर से हमारे साथ सहयोगी रुपेश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं रुपेश का। रुपेश, क्योंकि कल मतगणना का दिन अयोध्या के मिल्कीपुर का भी है, क्योंकि ये चुनाव भी बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है। यहाँ के भी नतीजे सभी दलों को प्रभावित करेंगे, विपक्ष को प्रभावित करेंगे, सत्ता दल को प्रभावित करेंगे। तो कैसा माहौल है आज का, क्योंकि कल नतीजे आने हैं? माहौल तो बिल्कुल अच्छा यहाँ का है, जी। लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने आज फिर प्रेस किया था और प्रेस करके फिर आरोप लगाया कि हमको जिस तरह से हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमने इसकी बार बार जो है शिकायत किया, बाकायदा जो है आयोग को शिकायत किया, यहाँ के अधिकारियों को शिकायत किया, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। जिस तरह से भगवान राम की नगरी है, भगवान राम देखेंगे कल, लेकिन जिस तरह बात की जाए तो कोई कसर ना जो सपा ने छोड़ी है और ना ही भाजपा ने छोड़ी है। पूरी ताकत से दोनों जो है चुनाव मैदान में थे और बाकायदा अपनी ताकत झोंका उन्होंने। लेकिन देखना जाए कि कल जिस तरह परिणाम आना है, सुबह 8 बजे से यहाँ पर जो है मतगणना होगी और 10 बजे से परिणाम आना शुरू हो जाएगा और यहाँ मिठाइयाँ बनना भी शुरू हो गई हैं दोनों पार्टियों में। खुशी की बात है कि वो कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, वो कह रहा है मैं जीत रहा हूँ, लेकिन देखा जाएगा कि इन लड्डू किसको मिलेगा, कौन बांटेगा, ये तो कल पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से माहौल यहाँ का है बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि जिस तरह बात की जाए लोकसभा के चुनाव को समाजवादी पार्टी ने जीता था, उसके बाद से ये सीट खाली हो गई थी यहाँ पर, और उसके बाद भी जब सीट खाली हो गई थी यहाँ पर तो फिर जो है अवधेश प्रसाद के पुत्र को यहाँ पे चांस मिला लड़ने के लिए। और अगर देखा जाए तो नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, चंद्रभान पासवान को, और पूरी ताकत जो है बीजेपी ने झोंक दिया है कि कहीं से कोई कौशल छोड़ा नहीं है कि कहीं से मतलब देखा जाए। खुद जो है 7 मंत्री यहाँ पर लगे रहे, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर लगे रहे, उसके 40 विधायकों को लगाया गया। लेकिन अगर देखा जाए दोनों पार्टियां अपनी ताकत में किसी तरह कमी नहीं रख छोड़ा उन्होंने। लेकिन जिस तरह बात की जाए तो रुझानों की अगर बात की जाए तो कुछ कोई कह रहा है कि सपा जीत रही है, क्योंकि सपा के ऊपर जो है सपा ने जो है सपा के ऊपर ये है कि बीजेपी ने खूब छल कराया है, धांधली कराई है, ऐसा है वैसा। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी का तो बीजेपी के जो यहाँ के अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण है, फर्जी वोटिंग हुई है। फिलहाल जनता का दिन है, जनता किसको जनादेश देती है, दोनों ही जगहों पर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल कल नतीजों का दिन है। स्वाति, आपका भी बहुत धन्यवाद। रुपेश, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए।